हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खुशबू और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूं आपके लिए काबुली चना पुलाव। तो यूँ तो हम छोले और चावल अक्सर बनाते रहते हैं और पुलाव भी कई तरह का बनाते हैं, लेकिन गर्मियों के मौसम में मन होता है खिचड़ी या पुलाव खाने का। तो ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है, तो चलिए बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने काबुली छोले को नमक और हल्दी के पानी में बॉईल कर लिया था। 2 से 3 टमाटर ले लिए हैं। ये मैंने बासमती राइस ले लिया है। साथ में ही मैंने 2 से 3 प्याज को इस तरह चॉप किया है और ली है मैंने हरी मिर्ची। तो सबसे पहले बासमती राइस को हम अच्छे से वॉश कर लेते हैं, कम से कम 3 पानी से। तो इस तरह से अच्छे से इसको वॉश करने से डस्ट वगैरह जो है वो निकल जाती है। अब हम ऑयल में सबसे पहले हींग डाल देंगे, इसी के साथ सारे ही होल स्पाइसेस, और मैंने इसमें डाल दिया है जीरा। अब हम डाल देते हैं इसमें लंबे कटे हुए प्याज। तो प्याज आप कैसे भी काट सकते हैं, लेकिन पेस्ट बनाकर बिल्कुल ना डालें। इस तरह से प्याज पुलाव में बहुत ही अच्छी लगती है। इसी के साथ मैंने डाल दी है इसमें चॉप करे हुए टमाटर। अच्छे से टमाटरों को भी हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे बेसिक स्पाइसेस। तो आधा चम्मच हम डाल देते हैं हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच हम डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी कलर, और 1 से 2 चम्मच हम डाल देंगे इसमें छोले मसाला। तो ये MDH का छोले मसाला है, आप कोई सा भी डाल सकते हैं। अदरक लहसुन की पेस्ट डाल दी है मैंने। थोड़ा सा पानी डालेंगे, अच्छे से इसको स्टीयर करेंगे जब तक कि मसाले हमारे अच्छे से कुक ना हो जाए। और ये बहुत अच्छे से मसाला जो है हमारा कुक हो गया है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें डाल देते हैं दही। तो अक्सर बिरयानी जो होती है वो सभी की फेवरेट होती है, लेकिन ज़्यादा झंझट और तामझाम की वजह से कोई नहीं बनाता। तो आप अगर इस तरह से काबुली चना पुलाव बनाएंगे तो आपको बिल्कुल बिरयानी का टेस्ट आएगा, इसलिए दही आप ज़रूर से डालें। अब ये बॉईल करे हुए हमारे वाइट वाले छोले हैं, तो इसको हम इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसी के साथ हम डाल देते हैं हमारे बासमती राइस। तो आप कोई सा भी राइस हो उससे भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन बासमती राइस से पुलाव का जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है, इसीलिए मैं इसको डाल रही हूँ। अच्छे से स्टीयर करेंगे। अब जैसे कि हमने 1 बोल से थोड़े से कम राइस लिए थे, तो हम इसमें 2 बोल के करीब पानी डालेंगे, क्योंकि इसमें हमने मसाले भी हैं, साथ में ही काबुली चने भी हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगता है चावलों को फूलने में, तो इसलिए 1.5 गुना के करीब मैंने पानी इसमें डाल दिया है। तो अब हमें लीड लगाकर 5 मिनट मैंने इसको कुक किया था। उसके बाद आप देख रहे होंगे राइस हमारे अभी कच्चे हैं, फिर से लीड लगा देते हैं। तो इस तरह से मैं इसको बहुत हाई फ्लेम पर ही बना रही हूँ, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें, वरना ज़्यादा आप लो फ्लेम पर इसको जैसे बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि राइस सारे ही गल भी जाते हैं, टूट भी जाते हैं। तो बहुत हल्के से ही हमारे राइस अब कच्चे रह गए हैं और पानी भी बहुत कम है इसमें। तो हरी मिर्ची और घी डालने के बाद अब हम बिल्कुल लो फ्लेम करके इसको ढक देते हैं सिर्फ 3 से 4 मिनट। और आप देख रहे होंगे सारा पानी ड्राई भी हो गया है और घी जो है हमारा वो ऊपर आ गया है और राइस भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इस तरह से बहुत फटाफट से राइस हमारे बनकर तैयार हो जाते हैं। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल दिया है, ऊपर से हम हरा धनिया डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसको कुकर में भी बना सकते हैं। 1 विसिल लगाएंगे और हमारे राइस जो है वो तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बढ़िया सा हमारा काबुली छोला पुलाव बनकर रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, मेरा भी ये बहुत फेवरेट है और गर्मियों के मौसम में जैसे कि कुछ हल्का फुल्का खाने का मन होता है, तो आप इस तरह से ज़्यादा झंझट और तामझाम ना करें और फटाफट से आप इस तरह से पुलाव बना लें। तो फ्रेंड्स, इसे मैंने रायता और सैलेड के साथ सर्व किया है। तो आपको कैसा लगा है कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।